गुरुवार को झरिया में एक समय के कोयलांचल के बेताज बादशाह रहे सूर्यदेव सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई। इस पुण्यतिथि में अच्छी भीड़ भी जुटी। सूर्यदेव सिंह के भाई विक्रम सिंह ने कहा कि 1961 में उनका परिवार झरिया आया और फिर धनबाद झरिया का होकर रह गया। आगे की बातों में कैमरे के सामने उनकी आंखें छलछला गई। आप भी सुनिए क्या कहते कहते उनकी आंखें भर आई। लोगों ने सूर्यदेव सिंह को श्रद्धांजलि दी। मजदूरों के हित के लिए उन्होंने बहुत किया, आज याद किया जा रहा है। मैं तो बचपन से उनका बात आपके सामने रखूंगा। हमसे 2 बरस हमारे बड़े भाई सूर्यदेव सिंह बरस बड़े। हम लोग इस कोयलरी में आए 61 में हम लोग आए और काम करना शुरू किए। जनता से मिलना 77 से भाई साहब का स्टार्ट हुआ और जनता के हित के लिए उन्होंने जो किया, इस झरिया फील्ड में इस कर्म भूमि को मैं नमन करता हूँ। ये इस भूमि को कहाँ तक ले गए हमारे एमपी साहब जानते हैं। हम तो चले गए तुरंत, हमको यहाँ से विदा कर दिए भैया, लेकिन हमारे भाई साहब ने जो झरिया के लिए किया, धनबाद के लिए किया और वसनीय बात है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे स्वर्गीय सूर्यदेव भाई जात भात का भेदभाव कभी नहीं माने और सबको लेके एक साथ चले और एक कमरे में लेके चले और चलते रहे। इसी से वो आगे बढ़ते रहे। अंतोगत्वा उनका, अब मैं दुख की बात कहने जा रहा हूँ कि स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह जब आरा से इलेक्शन लड़ रहे थे, चुनाव हो गया था। हमारे चुनाव के, हम बलिया में चुनाव लड़ रहे थे, वोट के दिन ही मेरे भाई का ध्यान था। मैं अग्नि संस्कार कर रहा था नदी के किनारे। उस समय काउंटिंग हो रहा था। उस समय विधायक जी 1,35,000 वोटों से आगे चल रहे थे। 2 मिनट के अंदर चुनाव घोषणा। जीवन मरण गरीब आदमियों के लिए शादी में भी खर्च हो, हमको निर्देश देते थे। हम घर पर रहते थे कि ऐसा करते रहे। आज तक परिवार, समय की बात है, कुछ दुर्भाग्य हमारे परिवार में तो हुआ है। भैया के इस वरदान को, भैया के इस भगवान को, रचे हुए बात को संवारने के लिए जो भी आया सामने, उसको साफ कराने के लिए मिसाइल लोगों ने साफ कराया। हमारे भतीजे ये हमारी पुत्रवधू है, आज फील्ड में आप लोगों के सामने खड़ी है। ये तो पुराने सहयोगी भैया के रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करके कहना चाहता हूँ, आप लोग पत्रकार हैं, विधिवत रूप से दीजिएगा कि हमारे परिवार के लोग जो इस तरह से इस कर्ण भूमि में दूसरे के चंगुल में फंस करके, हमारा होनहार भतीजा चला गया, भैया के पक्ष में रहने वाला, उनके जगह पर स्थान को आने वाला, वो चला गया। मेरा दूसरा भतीजा भी था, वो भी चला गया। दुश्मनों का हाथ इसमें लगा। इस भैया के छत्र छाया में रहने वाले लोगों ने ऐसा किया और करके आज इस परिवार को शासन में भेजा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनका आत्मा सुने और विश्वास के साथ वहां से आशीर्वाद दें कि यह परिवार सुरक्षित रहे। एक समय की बात है कि रणभूमि में रावण और राम की लड़ाई हो रही थी सर। रावण गिर गया, मूर्छित हो गया, बोला कि हे राम, बहुत हमसे कुल में छोटे हैं, मैं कुल में बड़ा हूं, कुल में बड़ा हूं, लेकिन मैं आज धनशाही हूँ, तुमसे बल में ज्यादा हूँ, धन में भी बलवान हूँ। लेकिन हमारी ये क्यों गति हुई? हमारा भाई विभीषण दूसरे खेमे में चला गया। भैया में ये नहीं था। भैया के रहते के समय हम लोग 5 भाई, सूर्यदेव सिंह, विक्रम सिंह, बच्चा सिंह, रामधीर सिंह, राजन सिंह, आज तक मेरे सामने पान तक नहीं खाए, परिवार चलता रहा।
मैं प्रार्थना करूंगा कि भैया आशीर्वाद दें कि परिवार सुरक्षित हो, सुरक्षित हो, आशीर्वाद दें। और हमारे जो भतीजे हैं एक होकर एक दृष्टि से जनता की जिस तरह से भैया सेवा करते थे उस तरह से सेवा करें और झरिया के इस भगवान को प्रकार रखने के लिए ये हमारी बधुआ मैदान खड़ी है। क्या करे, हमारा भतीजा मनीष है, कहीं होगा सुनता होगा, सारे लोग एक होकर लड़े, आज वही छत्र छाया रहेगा। हम भैया के शरण में पले हैं, आज वही दिन हमको याद आता है और मनु की तरह होकर इन लोगों को लड़ना होगा और इस क्षेत्र में काम करना होगा, तभी इसका उद्धार होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने भैया के स्वर्गीय सूर्यदेव जी का हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सिंह मेंशन के लोग तो आयोजक ही थे, लेकिन वहां मौजूद लोगों की आंखें इंदौरी में रहने वाले लोगों को बहुत देर तक तलाशती रही। पिछले साल तक सूर्यदेव सिंह की पत्नी कुंती देवी और अमरधीर सिंह की पत्नी पूर्व मेयर इंदू देवी समूचे कार्यक्रम में साथ साथ रहती थी। दोनों सगी बहनें भी हैं, लेकिन इस वर्ष इंदू देवी पहुंची जरूर, लेकिन सिर्फ औपचारिकता के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की और वापस लौट गई। उनके साथ पुत्रवधू आसनी सिंह भी थी। सिंह मेंशन के लोगों से कोई बातचीत नहीं हुई, मतलब सिंह मेंशन और इंदौरी में भी खटपट की शुरुआत हो गई है। ये खटपट सूर्यदेव सिंह की पुण्यतिथि पर साफ साफ दिखा। इंदौरी में रामाधीर सिंह का परिवार रहता है। रामाधीर सिंह फिलहाल आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। अपने चचेरे भाई नीरज सिंह हत्याकांड में साजिश रचने के आरोप में सूर्यदेव सिंह के दूसरे बेटे संजीव सिंह भी अभी जेल में हैं। रघुकुल से तो विवाद ही चल रहा है। सिंह मेंशन और रघुकुल के बीच दुश्मनी की मोटी दीवार खिंच गई है। ये दुश्मनी घटने के बजाय बढ़ती जा रही है। 2019 के चुनाव में सिंह मेंशन की रागिनी सिंह और रघुकुल की पूर्णिमा नीरज सिंह के बीच चुनावी लड़ाई हुई थी, जिसमें पूर्णिमा नीरज सिंह ने बाजी मार ली और वो अभी कांग्रेस से विधायक हैं। लेकिन इंदौरी के बारे में बहुत कुछ साफ साफ पता नहीं चल रहा था। लेकिन कल के कार्यक्रम ने ये बता दिया है कि सिंह मेंशन और इंदौरी में भी रिश्ते ठीक ठाक नहीं रहे। रामाधीर सिंह की बहू आसनी सिंह अभी हाल फिलहाल तक जनता मजदूर संघ कुंती गुट की उपाध्यक्ष थी, लेकिन उन्होंने ये कहकर इस्तीफा दे दिया कि बीसीसीएल मैनेजमेंट को पत्र लिखने के लिए जब एक लेटर पैड का डिमांड किया गया तो उन्हें नहीं दिया गया। फिलहाल जनता मजदूर संघ कुंती गुट में रामाधीर सिंह परिवार का कोई सदस्य पदाधिकारी नहीं है। कोयला किंग सुरेश सिंह की हत्या के बाद से ही रामाधीर सिंह के पुत्र शशि सिंह धनबाद छोड़ दिए हैं। सुरेश सिंह की धनबाद क्लब में एक शादी समारोह में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय सिंह मेंशन और सुरेश सिंह के बीच विवाद चरम पर था। रामाधीर सिंह का परिवार भी पहले सिंह मेंशन में ही रहता था, लेकिन अब इंदौरी में ये परिवार रहता है। फिलहाल सूर्यदेव सिंह गठित जनता मजदूर संघ के 3 टुकड़े हो गए हैं। एक कुंती गुट है, दूसरा बच्चा गुट है, तो तीसरा जनता श्रमिक संघ है। वैसे चर्चा ये भी है कि जनता मजदूर संघ का चौथा गुट भी जल्दी आकार लेगा। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।